Good morning, sir. Yeah, good morning everyone. So आज जो हम करने जा रहे हैं that probably the last chapter of this course, this book. आज हमारी ये किताब खत्म हो रही है. तो लास्ट जो टॉपिक है that is trends, new trends of change in kinship system in India. तो जो नया परिवर्तन हो रहा है किनशिप व्यवस्था में, रादर जो ट्रेंड्स हैं, नया क्या ऐड हुआ है, जो कल तक हमने देखा उसमें नया क्या देखने को मिलेगा. चाहे यूसेजेस की हमने बात की थी, हमने कैटेगरी की बात की, हमने किनशिप टर्मिनोलॉजी की बात की, हमने किनशिप टाइप्स की बात की. तो उसमें नया क्या ऐड हुआ है, रादर नए ट्रेंड्स क्या हैं, उसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे. और जैसे आप लोगों को पता ही है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड इट हैज बीन एंड इट विल बी इन कमिंग टाइम आल्सो. हमेशा रहा है और आगे समय में भी रहेगा. तो उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो चाहे धरती पे जो भी लोग हैं, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, एनीथिंग व्हाटसोएवर इज हियर इन दिस अर्थ, मदर अर्थ, चाहे वो किसी जिस मर्जी रूप में है, वो हमेशा चेंज के लिए ही रहता है. सेम इज द case with this one of the most important social institution which is known as kinship also. So kinship जो पहले था, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, उसमें बिल्कुल निस्संदेह रूप से ये कहा जा सकता है उसमें चेंजेस हुए हैं, परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है. उसका हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल ढांचा वही हो, परंतु जो एसोसिएशनल ढांचा वो चेंज हो गया हो. कोई ना कोई जो चीजें बदली हैं उनको हम थोड़ा सा यहाँ कुछ एक पॉइंट्स में देखने की कोशिश करेंगे. 5-7 पॉइंट्स हमारे रहेंगे जिसके थ्रू हम उसको देखने का प्रयास करेंगे. तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा कि पैटर्न बिहेवियर हो गया है. अब पहले जो चेंज होता था, जो किनशिप की जो टर्म्स थे, जो कॉन्सेंजेनुस और एफिनल, रक्त मूलक और विवाह मूलक, दो तरह के व्यवहारों को हम नातेदारों को हम देखते थे. परंतु आज के टाइम में जो हुआ है, जो क्लोज फैमिली से निकल के एक एक्सटेंडेड फैमिली तक जो पहले होता था, वो आज के समय में बदल गया है. और आज के समय में जो है उसकी इंपॉर्टेंस भी बदली है और वो पैटर्न बिहेवियर की तरह बन गया है, पैटर्न बन गया है. पैटर्न जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको देखने की कोशिश देने की कोशिश करते हैं. जैसे आजकल अभी जो एक अति महत्वपूर्ण चीज होने लगी है, पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं सीधा, क्योंकि पंचायत इलेक्शन नोटिफाई हो गए हैं, पीआरआईज के, रादर नॉट पंचायत, पीआरआईज के इलेक्शन. और आपको फिर बताता चलूं, पीआरआईज में 3 जो कैटेगरी है वो आती हैं. एक पंचायत आती है, दूसरी ब्लॉक आता है और तीसरा जिला परिषद आती है. और 3 टायर सिस्टम इसको बोलते हैं. बलवंत राय मेहता कमेटी के तहत इसका सारा गठन इनका हुआ, संचालन भी उसी के तहत होता है. तो राज्य जो चुनाव आयोग है उसने नोटिफिकेशन निकाल दी है और पंचायत और इनके तीनों के जो स्थानीय निकाय हैं, नगरीय निकाय हैं, उनके भी, और साथ में पीआरआईज के इलेक्शंस होने वाले हैं. उसमें इस पैटर्न बिहेवियर को हम लेने की कोशिश करते हैं. कैसे वाला देखिएगा कि जो भी अगर वार्ड मेंबर से लेके हम जिला परिषद तक की बात कर ले, जिस भी व्यक्ति विशेष को टिकट पार्टी कोई इंडोर्स करती है वो बात दूसरी है, परंतु यहाँ अपने हिसाब से गांव में जो वार्ड मेंबर इकट्ठा खड़ा होगा वो पैटर्न बिहेवियर के आधार पे होगा कि मेरे साथ कितने मेरे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार के लोग कितने हैं, नंबर 1, दैट विल द फर्स्ट सर्कल. और फिर मेरे परिवार के इन्फ्लुएंस में आने वाले दूसरे जो लाइन के लोग हैं वो कितने हैं. और नंबर 3 अति महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाती है कि मेरा किसके साथ कैसा संबंध है. संबंध वो टेरिटरी रिलेशन हो सकता है, वो प्रोफेशनल रिलेशन हो सकता है. फिर उसकी हम गिनती करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. और कैलकुलेशन करने के बाद फिर बोलते हैं, मान लीजिए कि मेरे वार्ड में 400 वोट हैं और 3 कैंडिडेट खड़े हो गए, और 400 में से अगर 200 वोट मेरे पास हैं, 200 वोट मेरे पास हैं जो कि पक्के हैं, तो मैं फिर उसके इलेक्शन के लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा. तो वो जो 200 लोगों के साथ जो मेरा बिहेवियर होगा, दैट विल बी अक्रॉस कॉन्सेंजेनुस एंड एफिनल किनशिप बिहेवियर. तो उनके साथ वो पूरा मेरा जो रक्त मूलक और विवाह मूलक से बढ़कर बढ़कर मेरा व्यवहार होगा, और वहां मैं जो व्यवहार किया जाएगा उस व्यवहार को पैटर्न बिहेवियर माना जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि किनशिप में जो एफिनल कॉन्सेंजेनुस की जो बात होती थी, उससे बढ़कर एक नया ट्रेंड आ गया है. आज पैटर्न बिहेवियर की हम बात करते हैं. आज बिहेवियर ये 2 हो सकता है पीछे हो जाए, परंतु उसके बाद जो अगला जो होगा उसे ज्यादा महत्व आज के टाइम में दिया जाने लगा है. और उसकी वजह से
बिहेवियर जो है हमारा वो इंडिविजुअलाइज्ड हो गया है। इंडिविजुअलाइज्ड माने व्यक्तिगत हो गया है। रिश्ता भी हमारा व्यक्तिगत हो गया है कि मेरा किसके साथ व्यक्तिगत तौर से क्या रिश्ता है, सामाजिक खत्म हो गया। रादर या उसकी महत्ता खत्म कम हो गई है, थोड़ी खत्म तो नहीं हुआ परंतु महत्ता उसकी कम हो गई है, इंपॉर्टेंस उसकी कम हो गई है। तो इस तरह से हिंदू सोसाइटी में देखें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पैटर्न ऑफ किन बिहेवियर आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है, एब्सोल्यूट पैटर्न है। नंबर 2, डाइवर्स चेंजेस हो गए हैं। डाइवर्स माने भिन्न प्रकार के परिवर्तन आ गए हैं, डाइवर्स चेंजेस हैं। उसमें क्या है, जो हाई डिग्री ऑफ जो कंसेंसस होता था, जो वेस्टर्न स्कॉलर जो मानते हैं उसमें था कि टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं जिसके हमारे साथ जिसके संबंध हैं उसमें ये कहने की कोशिश की गई थी कि नेचुरल और एक्सटेंट ऑफ किनशिप जो था, नेचुरल एंड एक्सटेंट ऑफ किनशिप, किनशिप जो था वो किस केस पे बेस्ड था, इंटरेक्शन पे बेस्ड होता था, फॉर्म ऑफ एक्सचेंज पे बेस्ड होता था। वो एक्सचेंज मैंने मैं किसी घर में गया तो क्या लेके गया, जब वो मेरे घर में आए तो क्या लेके आए, दैट इज फॉर्म ऑफ एक्सचेंज एंड दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन दैट। और रिलेशनशिप जैसा हमारा होगा उसको हम उस तरह की गिफ्ट देते थे, उस तरह के पैसे देंगे। मान लीजिए मेरे घर में विवाह है तो आप आएंगे तो मुझे क्या देंगे, मुझे 50 रुपए या 101 रुपया देंगे, परंतु जो मेरा एफिनल वाला है या कौन जेनुस है वो मेरा 500 रुपये देगा या 1000 रुपये देगा, वो लगाएगा। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के ऊपर वो पूरी तरह से डिपेंड करता है। और उसी के आधार पे एक नया नया एक क्लास निकली है, नया एक स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स हमारे सामने कुछ एक आए हैं जिनमें इसमें सोशल क्लास का कंसेप्ट आ गया है। सोशल क्लास आज के समय में जो व्यक्ति की जो क्लास होती थी, कास्ट होती थी, या रादर जो अपने स्टैंडिंग थी पर्सनल, उससे निकलकर आज हम आगे बढ़े हैं। और आगे बढ़ने की हालत आज हमारी ये है कि ऑक्यूपेशनल क्लास है हमारी, प्रोफेशनल क्लास है हमारी, और साथ में अर्बनाइजेशन के दौड़ में किनशिप जो है वो पूरी तरह से रीडिफाइन हुई है और उसमें कई तरह के चेंजेस आए हैं। और उस इन चेंजेस को देखने की कोशिश अगर करें तो बहुत सारी ऐसी ऐसी आज के टाइम में एक्स्ट्रा एजेंसीज हैं जिन्होंने पूरी तरह से इस व्यवस्था को थोड़ा सा बदल दिया है। और बदलने की हद इतनी है कि आज के संदर्भ में जो उस समय कॉन्सेंट जेनस और एफिनल या जो फैमिली में प्राइमरी सेकेंडरी लेवल की जो किनशिप रहती थी वो आज के टाइम में प्रोफेशनल किनशिप में बदल गई हैं अर्बनाइजेशन के दौर में। और साथ में प्रोफेशनल सोशल क्लासेस की आज हम बात करने लगे हैं। हम अपने भाई से उस तरह से नहीं मिलेंगे जितना कि अपने बॉस के साथ हम मिलेंगे। बॉस को मिठाई का बर्थडे वाला डब्बा लेके जाएंगे और बढ़िया वाली महंगी वाली मिठाई, जबकि भाई को हम एक सिंपल शब्दों में बोले तो हलवा खिला के उनको राजी नहीं होंगे, रोटी बुला के भी राजी नहीं होंगे। तो दिस इज द चेंज व्हिच वी आर ऑब्जर्विंग दिस डे इन दिस किनशिप क्या बोलते हैं रिलेशनशिप। नंबर 3 है न्यू फैमिली मॉडल आ गया हमारे पास, न्यू फैमिली मॉडल आ गया। पहले जो ट्रेडिशनल फैमिली मॉडल था दैट इज बीइंग चेंज्ड, रादर नॉट रिप्लेस्ड टोटली बट दैट इज बीइंग चेंज्ड। आज जो है हाई डिग्री ऑफ जो जिसको बोलते हैं कि एमिनेंट स्कॉलर जो हैं वो हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंस की जो बात करते थे, जॉइंट फैमिली के ऊपर वो सारा का सारा सोशलिस्टिक पैटर्न पर बेस्ड जो हमारा सिस्टम होता था कि each one will work and each one will work according to their capacity and each one will take as per their need। ये वाला जो मॉडल है आज के समय में चेंज हो गया। आज के समय में सब के सब जो हैं सब कमाते हैं परंतु सब के सब अपनी जेब में रखते हैं। मैंने कई लोगों को सुना है, मेरे कलीग्स हैं उनको भी सुना है कि हस्बैंड भी नौकरी करता है, वाइफ भी नौकरी करती है, परंतु हस्बैंड आगे से बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ को आज तक ये नहीं बोला कि तू कितना तेरी सैलरी है, तू उन पैसों को क्या करती है, मैंने आज तक पूछा ही नहीं। ना वाइफ पूछता ना हस्बैंड पूछता है। भैया अगर इस तरह का इंटरेक्शन कोई है, इस तरह कोई रिलेशन है, तो व्हाट टाइप ऑफ फैमिली वी आर टॉकिंग अबाउट, what type of family we are talking about। तो this is the new family model which is emerging this day। और ये उसकी वजह से जो न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली है, इंटर मैरिज, जो भी सारी चीजें होती हैं, आज वी आर लिविंग इन बाई कल्चर टुडे। आज के संदर्भ में हम दो संस्कृतियों में रहते हैं, और एक वो संस्कृति जो कि परिवार के साथ कनेक्टेड है, दूसरी वो संस्कृति जिसके जहां हम नौकरी करते हैं वहां है, वहां दो चेहरे हमारे आज के टाइम में हो गए हैं। तो बच्चे भी पता है आगे से क्या बोलते हैं, हम गांव गए थे जी, ये नहीं बोल रहे हैं घर गए थे, हम गांव गए हुए थे सर, इसलिए क्लास में लगा सके। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आज के समय में ये चीजें हो रही हैं। नंबर 4 है डिफ्यूज्ड किनशिप हो गई है। डिफ्यूज्ड हो गई किनशिप
विस्तृत हो गई है। पहले जो थी वो कन्फाइंडेड थी, विद इन फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, जो हमने बात की थी प्राइमरी किनशिप, सेकेंडरी किनशिप एंड टर्सरी किनशिप की जो हमने बात की थी, आज के टाइम में वो डिफ्यूज हो गई है। आज पूरा का पूरा ये सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बन गया है, और उस सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप में देखने की कोशिश करें तो इसमें जो बड़े चेंजेस आज के संदर्भ में देखने को मिले हैं, और मास लेवल पर, बड़े लेवल पर जो है आज हमारे जो रिलेशनशिप है वो एक्सटेंड होने लगे हैं। अंकल आंटी तो ऐसे बोल देते हैं, और रिश्तों के पीछे हम जैसे ही थोड़े से आप कामयाब हुए नहीं, थोड़े से आप कामयाब हुए नहीं, आपकी रिश्तेदार इतनी जल्दी से बढ़ेंगे जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और अगर जब गरीबी में होंगे, बेरोजगारी में होंगे, तो नो वन विल आस्क यू, एज एंड व्हेन यू बिकम समथिंग, बधाइयां देने के लिए हजारों लोग पहुंच जाएंगे बेटे। अब हजारों लोग जो पहुंचेंगे तो साथ में बड़ी बड़ी गिफ्टें भी लाएंगे। मैं शिमला में किसी के पास था, आप आई एम नॉट गोइंग टू साइट हिज नेम, किसी के पास था, तो दिवाली का समय था उस समय, किसी कारण से गया हुआ था, तो चाय पे मुझे ही बुलाया गया। तो चाय पे बुलाया गया तो हम चाय पी रहे थे, तो चाय पीते पीते दो गाड़ियां आती हैं, दो गाड़ियां, दोनों गाड़ियां भरी हुई पूरी तरह से। मैंने बोला ये क्या आ गया, तो उसके नौकर उतरे हैं, नौकर उतरे के दोनों हाथ में इतने बड़े बड़े पता नहीं किस कितनी तरह की मिठाइयां, ड्राई फ्रूट, फलाना ढिमका, वो सारे गिफ्ट लेके सामने। सर पाँव को हाथ भी लगाया और साथ में नमस्कार भी हुआ। तो नमस्कार हुआ, तो नमस्कार होने के बाद सर हैप्पी दिवाली सर, ये दिवाली की आपके लिए गिफ्ट है। बोले ये क्यों लाए? सर थोड़ी सी गलती हो गई सर, हिम्मत तो नहीं होती थी पर सर कर लिया हमने, प्लीज आप इसे स्वीकार करें। दिस इज द थिंग विच इज हैपनिंग दीस डे। आज के संदर्भ में ये चीजें हो रही हैं। आज अपने उन्होंने हो सकता है कि माँ बाप से सही तरीके से बात भी नहीं की हो, पर जो आका जिनको वो मानते हैं आज के संदर्भ में, उनके पास उसके उनके लिए डिफ्यूज्ड ये किनशिप जो है वो आज के संदर्भ में हो गई है और बढ़ गई है आगे को। और फिर आप हमारा ख्याल रखना सर, जाते ये बात जरूर बोल के जाते हैं, गिफ्ट तो दे दी सर, पर इस क्या बोलते हैं ना चीज का ख्याल रखना सर, हमारा सर वो प्लीज वो प्रोजेक्ट है सर उसको देख लेना सर, प्लीज थोड़ा सा सर, मेरा कल पी आपसे मिलेगा सर, प्लीज उससे बात कर लेना। दिस इज द थिंग which is going to happen or happening these days. This is the thing, this is how relationship are being diffused, एक जगह से विस्तृत वो होते जा रहे हैं। और आज के समय में सारी चीजें जो हैं वो हमारे रोल भी उसकी वजह से चेंज हुए हैं, स्टेटस भी हमारे उस तरह से चेंज हो रहे हैं। देन नेक्स्ट वन है चेंज इन अर्बन किनशिप सिस्टम। अर्बन किनशिप सिस्टम जो नगरीय जो नातेदारी व्यवस्था है उसमें तो पूरी तरह से चेंज ही हो गया है। उसमें सोशल मोबिलिटी की हद हम देखने की कोशिश करें तो रेजिडेंशियल लोकेशन, माइग्रेशन, सिस्टम ऑफ इंटर रिलेशनशिप और सिस्टम ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन किनशिप सिस्टम, system, within institution, within families rather, that has undergone change, such as friendship, such as economic structure, such as, और उसके बाद वेलफेयर सिस्टम, सारा का सारा मॉडर्न सोसाइटी में सब चेंज हो गया। आज कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें कि पुराने अगर रिलेशन की बात हम करेंगे तो वो वहां फिर बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात होती है। जो छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मैं अगर रखूं तो आजकल एक अनुपमा करके सीरियल चला हुआ है। आप बोलेंगे कि सीरियल की बात फिर करने लग पड़ा, क्योंकि हमारी जो वो है गृह मंत्री हैं वो भी देखते हैं तो मुझे भी देखना पड़ता है, और देखते देखते मुझे भी उसका शौक चढ़ गया, मुझे शौक चढ़ गया। और वहां दो शौक क्यों चढ़ा, उसके पीछे वजह क्या है कि वहां समाज शास्त्रीय दृष्टि से, सोशियोलॉजिकली अगर आप उसको देखें तो वहां दो संस्कृतियों का टकराव दिखाया गया है। दो संस्कृतियों का टकराव है, और वो टकराव ऐसा है कि एक संस्कृति जो है मिसिस दवे करके हैं और एक अनुपमा है। तो जो मिसिस दवे जो हैं वो आज की मॉडर्न ये जो अर्बन संस्कृति है उसकी परिचायिका है, और साथ में जो अनुपमा है वो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली बेस्ड जो हमारा सिस्टम है उसकी परिचायिका है। तो उनके बीच में दोनों बीच में द्वंद्व चला हुआ है, और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आधे मिनट पे इसको कन्फाइन करूंगा। द्वंद्व क्या चला हुआ है कि अनुपमा का जो पति है वो किसी और लड़की से प्यार करता है, और क्योंकि वो घर में, और वहां भी एक द्वंद्व है कि हस्बैंड जो है वो बच्चे ब्याहने वाले हो गए, उसका बड़े बेटे का ब्याह मतलब हो जाता है, उसके बावजूद भी वो ही रिमेन्ड ऑल द टाइम अनसेटिस्फाइड विद अनुपमा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से मसाले की खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि वो जो है एक जॉइंट फैमिली को चलाने वाली एक जो सही मायने में संस्कारी पत्नी होती है, उसका रोल वहां डिपिक्ट हुआ है, उसका रोल वहां उससे करवाया गया है।
और आज के समय के जो मर्द होते हैं, खास करके जो बड़े ये जो दूसरे एमएनसीज में काम करने वाले जो लोग होते हैं, एमएनसीज माने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग जो होते हैं, इन्हें जो खास करके वो देखने की कोशिश करें, उसमें बताया जो गया है, उन्हें जो है वो चकाचौंध वाली चुलबुले बच्चे, चुलबुले लड़कियां चाहिए होती हैं, और जो कि उनके साथ चल सकें, उनके साथ पार्टीज में जा सकें, उनके जो रंग ढंग अंग्रेजी बोल सके, वो सारी चीजें कर सके, वो उस तरह के। तो उसके चलते वो काव्य नाम की एक और कैरेक्टर है, उसके साथ वो अटैच हो जाता है और वो घर छोड़ देता है, अपने परिवार को छोड़ के उसके साथ रहना स्टार्ट कर देता है। और इन टोटलिटी में बताने की जो कोशिश कर रहा हूं इसमें कि अर्बन किनशिप सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है, और अब जो से आदर मान, जो खाना पीना सब कुछ उसको जॉइंट फैमिली में मिलता था, मम्मी पापा के साथ सुख जो मिलता था, वो 2 दिन में ही जब उसके दूसरी लड़की के पास पहुंचता है, वो जो कैरेक्टर बनाया हुआ है, तो वहां उसको कंपैरिजन करना शुरू कर देता है वो। और फिर अंत में यही बताने की कोशिश की गई है कि स्टिल जॉइंट फैमिली और फैमिली जो है दैट परसिस्ट, and if you are there and if you are doing something good, it is only because of your family, because of the blessing of your parents. अगर वो नहीं है, फैमिली आपके साथ नहीं है, you cannot be happy anymore anywhere, you cannot be happy anymore anywhere, आप बिल्कुल खुश नहीं रह सकते हो। तो ये दोनों का कंट्रास्ट जो है वो बताने की कोशिश की गई, दोनों संस्कृतियों का कंट्रास्ट बताने की उसमें एक तक वो ने बहुत अच्छी कोशिश की है। कहने का तात्पर्य यह है कि मॉडर्न जो किनशिप सिस्टम है वो आज के समय में चेंज हो चुका है, और इस तरह की जो है दोनों के बीच में द्वंद्व जो चला हुआ है। नंबर नेक्स्ट है दैट इज फ्लेक्सिबल किनशिप हो गई आज के समय में, फ्लेक्सिबल हो गया है और इतना स्ट्रिक्ट नहीं रह गया जैसे पहले होता था, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है आज के समय में। आज के समय में ये फ्लेक्सिबल है और उसे समय की जरूरत के साथ वो बदल रहा है, और हर व्यक्ति कोशिश करता है कि समय के साथ वो जस्टिस करे, हर रिलेशन के साथ वो जस्टिस करे, और उसे साथ में बहुत सारी जो चीजें होती हैं दिन के साथ जो है उसमें सारा का सारे सेरेमनीज चेंज हो गई हैं, और सेरेमनी के साथ साथ वो और बहुत सारी चीजें जो ट्रेडिशनली होती थी वो भी समय के साथ बदली हैं। और बदलने के साथ जो है किनशिप सिस्टम आज के समय में देखें तो दैट बिकम्स हाईली एडेप्टिव, हाईली एडेप्टिव हो गया है, अनुकूलनशीलता उसमें आई है, और समाज में जो भी चेंज हो रहे हैं उनको वो पूरे दिल से स्वीकार कर रहा है। और जो ब्रेक डाउन जो है किनशिप में आज आज तक तो नहीं हुआ, परंतु फ्लेक्सिबल हुआ है, वो एडेप्टिव हो गया है, और एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो और एक्सटेंड हो गई, डिफ्यूज फैमिली में कन्वर्ट हो गई है। तो उसी तरह से जब फैमिली एक्सटेंड हुई, डिफ्यूज हो गई, तो वो फिर हमारी किनशिप भी है वो भी आगे डिफ्यूज हो गई, वो भी आगे और विस्तृत हो गई है। लास्ट वन है मोर एडेप्टिव हो गया है, ये इसी पॉइंट को लेते हुए आगे आज के समय में जो किनशिप व्यवस्था है मॉडर्न खास करके सोसाइटी के संदर्भ में बात करें तो वो ज्यादा एडेप्टिव हो गई है। एडेप्टिव माने अनुकूलनशीलता वाली हो गई है, जो एडेप्ट कर लेते हैं सारी चीजों को। आज के समय में जो एक मोर्डिका करके एक विद्वान हुए, उन्होंने कहने की कोशिश की है कि मैग्निफिसेंट ऑब्जर्वेशन जो है, उन्होंने स्टडी की अर्बन सोसाइटी पे, उन्हें एक मैग्निफिसेंट ऑब्जर्वेशन दी कि इंडिविजुअल एटीट्यूड टुवर्ड किनशिप रिलेशन दैट हैज चेंज्ड। इंडिविजुअल एटीट्यूड जो था किनशिप के प्रति लोगों का, उसमें बदलाव हुआ है विद द डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। म्यूचुअल असिस्टेंस मतलब एक जो पारस्परिक जो असिस्टेंस है एक दूसरे को वो देते हैं, और उसमें जो किनशिप का जो दोनों का जो पैटर्न है उसमें दोनों जो लोग हैं वो पेरेंट्स भी और बच्चे भी उसके साथ एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की खास करके बात करें तो वाई लीनियल स्ट्रक्चर इस तरह का हो गया है, दो वंशीय स्ट्रक्चर हो गया है। एक लाइन जो है वो गांव में है और एक लाइन जो है शहर में है। जैसे मैंने पहले आपसे बात की, बच्चे आगे से बोलते हैं कि हमने गांव जाना है, हमने गांव जाना है, ये नहीं बोलेंगे हमने गांव में हमारा घर है, गांव जाना है और वहां दादा दादी से मिलना है। तो इट मींस सिंपली शब्दों में पेरेंट्स के बीच में भी और बच्चों के बीच में भी एक कंप्रोमाइज हो गया है और उनके बीच में एक्सटेंड हो गई है। इसलिए इसे मॉडर्न मॉडिफाइड एक्सटेंडेड सिस्टम ऑफ किनशिप आज के समय में इसे कहा जाने लगा है, मॉडिफाइड एक्सटेंडेड किनशिप सिस्टम। तो बहुत कम शब्दों में अब जो उपरोक्त विवेचन रहा उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं बहुत कम शब्दों में कि जो किनशिप है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज। समाजशास्त्रीय और मानव शास्त्रीय अध्ययनों में किनशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये बहुत
इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा है। और सोशल रिकॉग्निशन जो है बायोलॉजिकली जो हम लोग पैदा होते हैं उसके बाद जो सोशल रिकॉग्निशन जो मिलनी है और एफिनल टाइज है, एडॉप्शन है, सारी की सारी जो है वो किनशिप व्यवस्था से हमें मिलती हैं। और किनशिप व्यवस्था जो है उसमें बदलाव हो सकता है परंतु किनशिप टाइज में बदलाव नहीं हो सकता। वो कॉन्सेंजेनियस एफिनल जो बेसिक फंडामेंटल थी वो आज भी है, आने वाले समय में भी रहेंगी, क्योंकि इसी के आधार पे आपका डिसेंडेंट वंश जो है वो आपका निर्धारण किया जाएगा। और जब वंश को निर्धारण करने की बात होगी तो सोसाइटी चाहे वो पैट्रिलिनियन हो, चाहे वो मैट्रिलिनियन हो, चाहे वो पितर वंशीय हो, चाहे मातृ वंशीय हो, उसको वंश निर्धारण करने के लिए हमें इसी व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है। और सहारा लेते हुए चाहे वो मम्मा की साइड से है चाहे पापा की साइड से है, जो भी हमने अभी तक देखा, चाहे यूसेजेस में, चाहे हम टर्मिनोलॉजी में, चाहे हमने टाइप्स में कहीं भी देखा हमने, वो आज भी वो विद्यमान है। इनहेरिटेंस की बात करें कि विरासत हमें कैसे मिलेगी, कानूनी अधिकार हमें कैसे मिलेगा, इसका फैसला भी यही किनशिप व्यवस्था करती है। इट इज सच ए रेलिवेंट सिस्टम इवन टुडे वी कैनॉट अफोर्ड टू इग्नोर इट। हम इसे इग्नोर करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हालांकि कुछ बदलाव हुए हैं, समय के साथ बदलाव होना जरूरी है और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो बदलाव हुए हैं ये बदलाव निस्संदेह हमारे अच्छे से एक नया रिफाइंड किनशिप सिस्टम लेके आएंगे, जो कि मिक्सचर होगा हमारे परंपराओं का भी मिक्सचर होगा, हमारे वो सारे के सारे रीति रिवाजों का भी, और उसमें जो नया सिस्टम आएगा दैट विल बी सिंथेसिस टाइप ऑफ सिस्टम। नया सिस्टम होगा परंतु उसमें जड़ें जो होंगी उस सिस्टम की वो कहीं ना कहीं पुराने पर ही होंगी, और हम अपनी ना जड़ों को कभी आज तक भूले हैं ना ही शायद आने वाले समय भूलेंगे। और जब तक हिंदुइज्म है, जब तक हिंदुस्तान है, जब तक ये हमारी जाति व्यवस्था है, जब तक हिंदुस्तान का कोई भी, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, जब तक कोई भी एक जो वे ऑफ लाइफ जिसका चाहे वो जिस भी तरह का है, जब तक वो हिंदुस्तान में रहता रहेगा, रादर हमारी जो रिच संस्कृति है, चाहे किसी भी धार्मिक संप्रदाय से हम लोग हों, जो संस्कृति है हमारी उसको हम सपोर्ट के रूप में किनशिप व्यवस्था जो है वो पहले भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है और साथ में मैरिज, फैमिली एंड किनशिप का कोर्स भी खत्म होता है। आप लोगों का साथ रहा इस चैप्टर के लिए, इस पूरे कोर्स के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ जो है इसी को हम इसको डिक्लेयर करते हैं कि खत्म हुआ, और अब इसके टेस्ट भी होंगे, सब कुछ इसका जो आगे वाला पार्ट है रिवीजन भी रहेगा और टेस्ट भी होंगे। थैंक यू।